लिखते आ रहे हैं, बचपन से हम इस चीज को जानते हैं, है ना, एवरेज को। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप बहुत आसानी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं एवरेज को। आप बचपन में एग्जाम देते थे, है ना, एग्जाम देते थे बचपन में, तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या होते थे? आप कहेंगे सर मैथ्स होता था, साइंस होता था, और सोशल साइंस होता था, और क्या होता था, इंग्लिश होता था सर, और हिंदी होता था। यूजुअली ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारी क्लासेस में। बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। आजकल काफी पढ़ाई जो है एडवांस हो चुकी है, तो एक समथिंग एनवायरमेंटल स्टडीज भी ऐड हो गया है, तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी। तो अगर हम बात करें तो सर ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स जो होते थे क्लास में वो कितने होते थे? 5 सब्जेक्ट होते थे। और हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होते थे? ये मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड सर हर सब्जेक्ट कितने का होता था? आप कहोगे सर 100 का होता था, है ना। सब कितने का होता था? 100 मार्क्स का होता था। 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट होते थे, राइट। यस। अब आपने सपोज, मैं अगर कहूं कि सर मुझे ना मैथ्स में कितने मिले थे, मैथ्स में कितने मिले थे, तो आप कहोगे सर मैथ्स में मुझे 50 मिले थे। ठीक है, मैथ्स में मुझे 50 मिले थे। ठीक है, और साइंस में मुझे 70 मिले थे, और सोशल साइंस में थोड़ा सा कमजोर था मैं, तो 40 मिला था। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, उसमें 60 मिले थे। और और मेरा हिंदी जो था वो भी ठीक ठाक था, तो उसमें मुझे कितना मिला था? मैं कहा सर 65 मिला था, है ना। तो सब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे? तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट मेरे कितने हैं? 5। कौन कौन से? तो सर पहला मैथ्स, दूसरा साइंस, तीसरा सोशल साइंस, चौथा इंग्लिश, और पांचवा था मेरा हिंदी। ठीक है। अब आपको इन सब में अलग अलग मार्क्स में मिलते थे, है ना। और आपसे पूछा जाता था कि भाई आपको ऑन एन एवरेज कितना मार्क मिला, एवरेज आपको कितने मार्क्स मिले, तो आप क्या करते थे? आप बोलते थे सर मुझे कितने मार्क्स मिले थे, तो सर एक में 50 मिला था, एक में 70 मिला था, एक में 40, एक में 60, और एक में 65। इसका जब आप एवरेज निकालते थे तो क्या करते थे? सर इन सबको हम सम कर देते थे, है ना। इन सबको क्या करते थे? इन सबको सम करते थे। सर 50 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 65, और सर कितने सब्जेक्ट थे? तो आप बोलोगे सर 5 सब्जेक्ट थे। तो जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है उससे क्या करते थे आप? डिवाइड करते। अब इसको डिवाइड करेंगे तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर ये हो गया 150, 220, और 200, 285। 285 डिवाइडेड बाई 5। 285 डिवाइड बाई 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है? आप कहोगे सर 5 से इसको काटेंगे तो फर्स्ट टाइम जाएगा कितने बार? 5 5 जा 25, 3 बचा तो 7, 57। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑन एन एवरेज आपको कितना मिला है, तो आप क्या कहते हैं कि सर मुझे 57 मार्क्स मेरा एवरेज है, एग्जाम का कितना है? 57 मार्क्स एवरेज है। जब हम ये कहते हैं कि सर 57 मेरा एवरेज है, तो यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि आपको मोटा मोटी सारे सब्जेक्ट्स में कितना मिला है? 57 मार्क्स का आपका एवरेज है ना। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल इक्वली, है ना। एवरेज मींस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने किया था ये क्या था? तो सर हमने ये टोटल सम किया था, टोटल सम किया था। और नंबर्स कितने थे, सब्जेक्ट कितने थे, तो ये क्या था आपका? टोटल नंबर था। ठीक है। अब यहीं से हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर एवरेज, एवरेज जो होता है, एवरेज होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल सम, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि सर ए इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ए इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय एन। इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कन्वर्जन के रूप में लिखेंगे तो सर ये जो है ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये क्या बन जाएगा? आपको सर ये बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू
एस, ठीक है। और इसी ANTS को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंड्स रूल। इस तरह से आपको याद रखना है, इसे हम कहते हैं एंड्स रूल, ठीक है। एंड्स रूल, ये बस आपने याद रखना है। सर क्या है ये हमारा, आपका हो गया एंड्स रूल, ठीक है। AN इज इक्वल टू टी, ठीक, यस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंड्स रूल से हम फटाक से कैसे निकालते हैं। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा कि सर 5 बच्चे हैं, 5 बॉयज, 5 बॉयज का एवरेज वेट, एवरेज वेट जो है, एवरेज वेट जो है वो कितना है सर, 40 केजी है। 5 बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 40 केजी है ना। तो आप, ये एवरेज है और ये नंबर्स है ना। तो एंड्स रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, आप बोलोगे सर एंड्स रूल ये था, एंड्स रूल ये था, है ना। तो एवरेज कितना है मेरा, तो बोलोगे सर एवरेज है मेरा 40 और नंबर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 5। इससे क्या निकल जाएगा आपका टोटल सम, टोटल सम ऑफ वेट, है ना। तो टोटल वेट कितना है सबका मिला के, टोटल सम मतलब सबका मिला के कितना वेट है, तो आप बोलोगे सर सबका वेट मिला के कितना है, 200 केजी जो है वो सबका मिला के वेट दिया, ठीक है। तो एंड्स रूल को हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कभी भी। अगर देखिए सीधा सीधा अगर आपको दिया है कि सर 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस हैज एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ 38 केजी, है ना। तो भाई अगर आपसे पूछा कि सर टोटल वेट होगा कितना, है ना, टोटल वेट होगा कितना, तो आप कहेंगे सर 10 बॉक्सेस है और एवरेज कितना है 38, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 380 जो हो गया, ये क्या हो गया, टोटल वेट हो गया 380 केजी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंड्स रूल को यूटिलाइज करना, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है एवरेजेस में। पहली चीज तो ये थी, इसके बाद अब देखिए अगर एक नॉर्मल सी चीज होती है, नॉर्मल सी चीज क्या है कि सर अगर मैंने आपको बोला कि एक क्लास में, एक क्लास में, ठीक है, इन अ क्लास देर आर 5 स्टूडेंट्स and their weight is, their weight, their weight है ना, their weight is given as 40 kg, 50 kg, 60 kg and 55 kg and 45 kg respectively। फिर सवाल में पूछता है कि फाइंड देयर एवरेज वेट, ये ऐसा सवाल पूछा गया है। भाई आपको बताना है कि ये जो 5 स्टूडेंट हैं सबका वेट दिया हुआ है अलग अलग से, है ना, अलग से सबका इंडिविजुअली वेट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उनका एवरेज वेट आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको एवरेज वेट बताना है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये सर कि जो जो जितना जितना वेट दिया है उसको सबको ले लेते हैं। कितना कितना दिया था, आप बोलोगे सर 40 है और 50 है और 60 है, 55 है और 45 है। इन सबको क्या करेंगे सर, इन सबको ऐड कर देंगे, ये क्या हो गया आपका टोटल सम हो गया। डिवाइड करेंगे किससे, नंबर से। टोटल नंबर कितने हैं, आप बोलेंगे सर 5 है, टोटल नंबर 5 है ना। ये आपने करना है। अब इसके आगे आप करते हैं तो सबको ऐड करते हैं, तो सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 150 और 200, 210 हो गया क्या ये, है ना। हाँ देखिए ये हो गया आपका 100, 150, 200,
ये अपने आप में 100 हो गया ना, 250 हो गया, ठीक है, 250 हो गया। तो ये हो गया सर 250 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये कटता है 5 टाइम्स, तो एवरेज वेट मेरा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दिस इज माय एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, ठीक है, दिस वुड बी माय एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। क्लियर है? चलिए, ये इस तरह से इसमें दिया हुआ है सब। क्लियर है? तो ये हो गया एवरेज निकालना। अच्छा, एवरेज निकालने में एक और चीज आती है क्या, कि अगर आपसे बोला है, अगर आपसे बोला है कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स ओके, एंड एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स is 40 kg. Average weight of first 4 student is 40 kg. ठीक है, and the weight of fifth student, weight of fifth student is how much, is 60 kg ले लेते हैं, चलिए, है ना, 60 kg. Now find find the average weight of all students, all students, है ना। देखो क्या दिया है, दिया है सर पहले 5 स्टूडेंट, टोटल ऑल 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स को लिख देते हैं, चलो, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, है ना, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स इज हाउ मच, 40 kg, and weight of fifth student is how much, 60 kg. Now you have to find out the average weight of all the students. मतलब क्या है कि पहले आपको 4 स्टूडेंट का दिया हुआ, 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना दिया है, 40 kg, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज वेट कितना दिया है, 40 kg। तो सर अगर 4 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 40 kg है, तो ये टोटल सम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4 इंटू 40 विच इज हाउ मच, 160। टोटल कितना हो गया ये, 160। ये कितने लोगों का है, ये 4 लोगों का है, ठीक है, 4 लोगों का टोटल वेट कितना हो गया, 160। अभी बोला है कि पांचवा बंदा है, पांचवा बंदे का कितना है, तो 60 kg है। 4 लोगों का टोटल वेट कितना था, तो आप बोलोगे सर 4 लोगों को जो है ना, उनका टोटल वेट है 160, और पांचवे का कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका है 60। ये हो गया आपका टोटल सम। अब एवरेज कितने का पूछा है, तो सर एवरेज ऑल स्टूडेंट, मतलब कितने लोग हैं टोटल, अभी टोटल इसमें पहले ही बताया था कि 5 लोग हैं, तो इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 220 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब आप इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 5 4 जा 20, ठीक है, बचा 2, फिर 5 4 जा 20, तो 44, ठीक है। सो एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स कितना आ गया, विल बी 44 kg, ठीक है। इस तरह से आपको चीजों को निकालना है। तो ये हमने देख लिया एवरेज के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एवरेज के, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और एवरेज में बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो उसमें से कुछ चीजें हम देखते हैं जो बेसिक होती हैं। ये फर्स्ट चीज हो गई आपकी एवरेज की। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये कि देखिए, मानिए अगर यहाँ पे पांच पांच बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस, ठीक है, 5 बॉक्सेस हैं, और 5 बॉक्सेस का जो एवरेज वेट दिया हुआ है ना, एवरेज वेट दिया हुआ है वो कितना है, तो इसमें दिया है सर इसका एवरेज वेट है 50 kg, है ना, 5 बॉक्सेस का।
5 बॉक्सेस का एवरेज वेट जो है वो कितना है? आप बोलोगे सर ये है 50 केजी। ठीक है, ये है बॉक्स नंबर 1, ये है बॉक्स नंबर 2, ये है 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 बॉक्सेस का सर एवरेज वेट है 50 केजी, है ना, 50 केजी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर हर बॉक्स में हर बॉक्स में हर बॉक्स में मैंने क्या किया, तो सर हर बॉक्स में मैंने ना एक एक केजी का आपको एक एक ऐसा कॉइन डाल दिया जिसका वेट कितना है, एक एक केजी, है ना, एक एक केजी। मतलब आप समझो कि ये जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 केजी, 1 केजी। ठीक है, ये मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं इसको, आप कंफ्यूजन में रखिए। ये आपके वेट है समझो, है? ये आपके वेट है। अब यहाँ पर क्या किया कि जितने बॉक्सेस थे ना सर, हमने सारे बॉक्स में सेम वेट 1 केजी का वेट सारे बॉक्स में डाल दिया, है ना, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सभी बॉक्सेस का वेट जो है वो कितने से बढ़ गया है, हर एक बॉक्स का सेम वेट से बढ़ा है, कितने से, 1 केजी से। हर बॉक्स का वेट 1 केजी से हमने बढ़ा दिया। तो सर अगर हर बॉक्स का वेट 1 केजी से बढ़ा दिया है तो सर इसका एवरेज अब क्या हो जाएगा, ये करने के बाद इसका एवरेज अब कितना हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल एक समझिए कॉन्सेप्ट कि अगर आपके 5 चीजें हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है और हर बॉक्स में सेम चीज अगर बढ़ रही है, सेम चीज, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 बढ़ाया, यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ 3, यहाँ, ऐसा नहीं, सब में क्या बढ़ाया है, सब में एक एक केजी बढ़ाया है। और जो चेंज सब में होगा वही सेम चेंज आपके ओवरऑल एवरेज में भी होगा। तो क्योंकि सर सब में एक एक केजी बढ़ाया था तो आपका ओवरऑल वेट जो है वो 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा, ये भी 1 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 51 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 51 केजी हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर जो भी चेंज अगर एक सेम चेंज जो है वो हर ऑब्जर्वेशन में हो रहा है तो वही जो चेंज है वही चेंज आपके एवरेज में भी होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, जैसे हम बात करते हैं कभी इसमें एजेस की ना, एजेस में जब हम बात करते हैं कि भाई 2 लोग हैं समझिए, सोनू और मोनू, है ना, सोनू और मोनू, ठीक है, तो उनका जो होता है एज समझ लीजिए आपका दिया हुआ है 50 और 40, तो सॉरी उनका जो एज है वो आप समझ लीजिए कि 15 साल और 20 साल है। तो आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, तो 5 साल बाद दोनों का एज सेम 5 5 से बढ़ जाएगा, है ना, 5 से बढ़ जाएगा ना दोनों का। तो क्या होगा, उनका जो वेट है वो भी जो उनका एज है वो भी 5 साल से बढ़ जाएगा। तो जो 15 का था वो 20 का हो जाएगा, जो 20 का था वो 25 का हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर सेम चेंज अगर जो चेंज है वो सब में हो रहा है तो वही चेंज आपके ओवरऑल एवरेज में होने वाला है। और ये बिल्कुल इसका उल्टा भी काम करता है कि जैसे मैंने बोला सर ये 51 केजी हो गया, है ना, ये 51 केजी हो गया, ये 51 केजी हो गया। इसके बाद सर मैंने क्या किया, इन सब बॉक्सेस में से, है ना, इन सब बॉक्सेस में से, इन सब बॉक्सेस है ना, यही बॉक्स हैं, ये पहले उसमें 1 केजी ऐड किया था तो सर ये सब में 1 केजी ऐड किया था तो एवरेज भी एक से बढ़ गया था, 51 केजी हो गया था। अब मैंने बोला कि सर ये एवरेज जो है ना, एवरेज जो इसका 51 केजी था, 51 केजी था, तो इसमें मैं क्या करूंगा सर, इसमें मैं ना 3 केजी कम कर लेता हूँ, 3 केजी कम कर लेता हूँ। इसमें मैंने अगर 3 केजी कम कर लिया ना, इसमें अगर मैंने 3 केजी कम कर लिया तो आप समझिए सब में से -3 केजी हो जाएगा, सब में से -3 केजी हो जाएगा। ठीक है, सब में से -3 केजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सेम चीज है, जो यहां से यहां में चेंज होगा, अगर सेम चेंज हो रहा है तो एवरेज में भी चेंज होगा, और जो एवरेज में चेंज हो रहा है वही सेम चीज क्या होगा, यहां पर भी सारे ऑब्जर्वेशन में से हो जाएगा ये सेम चीज। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, जो चेंज सब में हो रहा है वो एवरेज में भी हो जाएगा उतना ही चेंज, और जो चेंज एवरेज में हो रहा है उतना ही चेंज सब में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका और एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। मैंने कहा
कि 6 ऑब्जर्वेशन हैं, 6 ऑब्जर्वेशन हैं सर, 6 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। इनका एवरेज जो है वो कितना है, तो मैंने बोला सर 36 यूनिट है। 6 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना है, 36 यूनिट है। मैंने कहा कि अगर सर ये सारे ऑब्जर्वेशंस को हम डबल कर दें, है ना, सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या कर दें हम, डबल कर दें, तो सर सारे ऑब्जर्वेशंस को डबल किया था, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशंस को आपने डबल किया, इसके लिए एवरेज भी क्या होगा आपका, डबल हो जाएगा, एंड इट विल बिकम हाउ मच, 72। ठीक है। तो जो चेंज इधर सब में होगा वही सब चीज यहाँ पे होगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला कि सर एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज हाउ मच, 100। ठीक है। पांच स्टूडेंट्स का एवरेज, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है कितना, अब मैंने कहा सर 100 दिया हुआ है। अब मैंने बोला कि सर इसका जो एवरेज मार्क्स है, अगर इसको मैं हाफ कर दूं, अगर इसको मैं हाफ कर दूं, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इनका भी क्या हो जाएगा, मार्क्स जो है वो सारे के सारे हाफ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चेंज जो है, जो आप एवरेज में करते हैं वही सभी में चेंज होता है, और इधर भी अगर सेम चेंज आप सब में करते हैं तो वही चेंज आपका एवरेज में भी होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई एवरेज सर निकालते, ये तो बहुत आसान आसान नंबर दिया आपने, तो एवरेज निकाल लिया हमने। अभी मैं आपसे अगर कहूँ कि सर एवरेज निकालना है हमको, ठीक है, और एवरेज यहाँ पे दिया है समझो 75, 50, 35, 45, इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज आप कैसे निकालते हैं कि सर सबको ऐड करते हैं और डिवाइड बाई नंबर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। 4 क्यों किया, क्योंकि 4 नंबर्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, अब देखिए ये एक नंबर्स थे, अब हम आपको एक और नंबर दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, ये नंबर्स अगर इस तरह से दिए हुए हैं, सर 25 है, 35 है, 45 है, 55 है और 65। अब आपसे पूछा कि इसका एवरेज निकालिए, है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें कि सर 5 नंबर हैं, तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देते हैं, 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे सर 5 नंबर्स हैं, हमने डिवाइड बाई कितना कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई 5 कर दिया। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 5, अच्छा 9, 9 5 14, 14 और 6 20 हो गया, और 200 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया, और 25 हो गया। ठीक है। 225 आ गया सर, 225 आ गया, डिवाइड बाई 5 कर दिया हमने। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया आपका कितना, 45 आ गया। ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर है इतना, डन। लेकिन इन नंबर्स को क्या होता है, हम थोड़ा गौर से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इन नंबर्स को गौर से देखते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको कोई नंबर लिखता हूँ, इसको आप जरा गौर से देखिएगा। अगर मैंने यहाँ लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये एक सेट ऑफ नंबर्स हैं। दूसरे मैंने लिखे 7, 15, 23, 31, ठीक है, 39, ठीक है, और एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया,
इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कि सर 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ इधर पे कि सर 7, 14, 21, 28 एंड 35। ठीक है, देखिए 4 चीजें यहाँ पे लिखी है, इनको गौर से समझेंगे। ठीक है, ये सर मेरा पहला सेट है, मेरा दूसरा सेट है, ये मेरा तीसरा सेट है, मेरा चौथा सेट है। अब इन सभी जगह में आपको क्या दिखाई देगा? मैं चलिए इसको 3 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि सर ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ना, इसमें कुछ खास है। क्या खास है इन नंबर्स में? तो आप कहेंगे सर इन नंबर्स में ना खास ये है, सर यहाँ पे ना इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो सेम है सबके बीच में। कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं? देखिए यहाँ से यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, और यहाँ पे भी क्या है? +2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो सर यहाँ पे भी +8 है, +8 है, +8 है और +8 है, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 से 2 से 2 से, और यहाँ हम देखें तो सर यहाँ पे सब जगह क्या है? 7 7। अरे ये 75 कहाँ से आ गया? ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि व्हेन 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 कॉमन डिफरेंस when common difference between the numbers is same, when common difference between the numbers is same। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, when common difference between the numbers is same, then in that case what happens is, sir, mid value is average। ठीक है, मिड वैल्यू इज व्हाट? आवर एवरेज। मिड वैल्यू इज आवर एवरेज, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मिड वैल्यू विल बी आवर एवरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मिड वैल्यू किसे कहते हैं भाई? मिड वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू, है ना? बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आपकी एवरेज हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा नंबर्स के बीच में, तब क्या होगा कि सर वो जो बीच वाली जो वैल्यू होगी ना, वो हमारे एवरेज हो जाएगी। बस ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है? आप बोलोगे सर 2, 4, 6, 8, 10 सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये बीच वाली वैल्यू कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये बीच वाली वैल्यू 6 है, तो यही क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज। ठीक है, यहाँ मैं देखता हूँ सर कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी है? तो आप बोलोगे सर बीच वाली वैल्यू मेरी 23 है, तो यही क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज हो जाएंगे इन नंबर्स का। यहाँ मैं देखता हूँ तो सर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, बीच वाली वैल्यू 5 है, तो यही क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज हो जाएगा। और इसमें मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि सर एवरेज इज मिड वैल्यू, एवरेज इज इक्वल टू मिड वैल्यू, बट व्हेन इट इज मिड वैल्यू, when
द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज सेम। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर नंबर्स के बीच में सेम है, उसी कंडीशन में आपका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो मिड वैल्यू होता है ना। मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज हो जाएगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कहाँ कहाँ पे सेम होता है, चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम होने वाला है। ठीक है, पहली बात करें, सबसे पहली चीज अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ पे सेम होने वाला है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिखेगा, कौन कौन सी कंडीशन में दिखता है वो देखते हैं पहले। चलिए कहाँ कहाँ पे दिखने वाला है भाई, तो आप कहेंगे सर ये जो है ना, पहली चीज क्या है सर, तीन चार कंडीशंस होती हैं जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है। पहली कंडीशन क्या है, तो आप कहोगे सर कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको दिया है सर, कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। इसी तरह से आपसे कह दिया कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो भी डिफरेंस सेम होने वाला है। या फिर आपको कह दिया कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। या फिर आपसे कहा मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ, है ना, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7, मतलब क्या है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, टेबल होता है। तो जब टेबल चलेगा तो भाई ऑब्वियसली क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम कौन कौन से कंडीशन पे होता है, ये चार कंडीशन पे तो होता ही है, बाकी पांचवा जो है, पांचवा कंडीशन जो है वो आपने देखना होता है, एनालाइज, यू हैव टू एनालाइज, है ना। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा जो कंडीशन है वो क्या है, एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज द एनालिसिस ऑफ द नंबर्स। आप नंबर्स को देखते हैं ना, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमने देखा था, निकाला था ना कि सर यहाँ पे भी +8 है, यहाँ पे भी +8 है, +8 है, +8 था, है ना, +8 था। तो यहाँ पे आपने देखा था तब निकाला कि हाँ सर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। ये आपने कैलकुलेट करके निकाला था, है ना, बाई कैलकुलेशन उससे हम कह सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन, इसको मैं लिख देता हूँ बाई कैलकुलेशन। ठीक है, बाई कैलकुलेशन, बाई कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। तो ये पांच चीजें हैं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जहां पे आपका एक्चुअली क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या होने वाला है, तो आप कहोगे सर जब भी कॉमन डिफरेंस मेरा सेम होगा, सो एवरेज, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू विल बी आवर एवरेज। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, mid value will be our average whenever there is a common difference is same। ठीक है, चलिए अब इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इससे कुछ, क्या है एग्जांपल्स। मैंने आपसे बोला कि इफ, अच्छा ये तो 5 नंबर्स थे ना, अभी पहले ये देख लेते हैं कि सर अभी तक तो 5-5 नंबर आ रहे थे, अगर 6 नंबर आ गए तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एकदम सिंपल से एग्जांपल से इसकी शुरुआत करते हैं कि सर अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, है ना। तो ये अगर दिया हुआ है तो भाई इसमें क्या है, आप बोलोगे सर इसमें ना ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सर यही इवन नंबर में दिया हुआ है ना, 6 नंबर जो है वो किसमें दिए, 6 नंबर दिए हुए हैं। अब आप हर बार कह रहे थे सर बीच वाला नंबर कौन सा है, बीच वाला नंबर कौन सा है ना, बीच वाला नंबर कौन सा है। तो देखिए इसके 3 तरीके हैं, है ना, इसका एवरेज निकालने के 3 तरीके हैं। आपको ये पता है कि इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कहलाता है, पहला तरीका होता है कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अरे भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि बीच के दो टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म था और ये लास्ट टर्म है ना, इसको प्लस किया, डिवाइड बाई 2 किया तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, मिडिल के दो टर्म्स है ना, मिडिल टू टर्म्स को ऐड करेंगे और हाफ करेंगे। मतलब कौन सा है, मिडिल के टू टर्म्स कौन से, तो आप बोलोगे सर ये दोनों है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। और तीसरा जो तरीका है वो क्या कहलाता है, तीसरा तरीका कहलाता है कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस वाला तो तरीका क्या होता है, कॉमन सेंस का तरीका क्या होता है कि सर बीच के दो नंबर कौन से हैं, आप बोलोगे चलो पहले ये देख लेते हैं, है ना, पहले जो निकाला है वो देख लेते हैं कि सर ये पहला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना था मेरा, सर 2 था, लास्ट टर्म कितना था मेरा, तो आप बोलोगे सर ये मेरा 12 था, डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 14 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 7, बराबर है। अच्छा सर ये जो आपने मिडिल के दो टर्म्स बताए है ना, मिडिल के दो टर्म्स बताए, इसको कर लेते हैं, तो ये और इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मिडिल के दो टर्म, बीच के दो टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 7 आ गया, ये भी सही है। कॉमन सेंस का तरीका क्या कहलाता है कि सर इसके बीच में अगर कॉमन सेंस, इसके बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच का नंबर देखूंगा। तो सर क्योंकि ये जो है ना ये इवन नंबर्स हैं है ना, 6 नंबर्स दिए हुए, तो बीच के दो नंबर कौन से होंगे, सर ये दोनों मेरे बीच के नंबर हो गए 6 और 8। और सर 6 और 8 के बीच का नंबर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 7 आएगा, 6 और 8 के बीच का नंबर कौन सा होगा, तो सर 7 आएगा, तो सीधे सीधे 7 मेरा आंसर है। आप देखेंगे तो ये तीनों ही सेम है ना, कोई डिफरेंस है क्या तीनों में, सर यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और नंबर्स अगर आपके इवन है तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि सर बीच के जो दो नंबर है ना, बीच के दो नंबर्स का बीच का नंबर, जो बीच के दो नंबर्स हैं इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 7 होगा, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा एवरेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज जो है आपको निकालना है, क्लियर है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि सर ये और किस तरह से गड़बड़ करता है या किस तरह से हो सकता है। तो हम देखते हैं कि सर ये किस तरह से होगा। तो अगर सर मैंने बोला कि 5, 10, 15, 20, 25 और कितना हो गया 30 हो गया, है ना, ये हो गया। इसका एवरेज मुझे बताना है, एवरेज मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो कॉमन सेंस का है। और भाई वो कॉमन सेंस में स्पेशल सेंस है, और वैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उतना तो स्पेशल सेंस आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सर ये इवन है ना, 6 नंबर्स दिए हुए, तो मैं क्या देखूंगा, बीच का नंबर कौन सा है, सर 15 है और ये 20 है, 15 और 20 के बीच का नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 17.5, तो यही क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। 17.5 क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, क्लियर है इतना। चलिए तो इस तरह से आपको एवरेज निकालना है। तो पहला देखा कि रैंडम नंबर्स अगर है तो क्या करते हैं, और दूसरा देखा सर कि अगर कॉमन डिफरेंस है तब क्या करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि सर अगर रैंडम नंबर्स हैं और बड़े हैं तब क्या करते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैंने आपसे बोला सर 1191, 1192, 1188 और 1199, ठीक है, ये दिया हुआ, मुझे इसका एवरेज बताना है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड, देखो रैंडम नंबर कुछ भी इसके बीच में कॉमन है क्या, नहीं कॉमन नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, है ना, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं है। तब हम क्या करेंगे,
तब ऐसे केस में जो हमारा रामबाण है वो काम आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, इसको हम कहते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या होता है? डेविएशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? डेविएशन मेथड का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? सर, टेक द लोएस्ट नंबर आउट। ठीक है, लोएस्ट नंबर मतलब क्या है? जो सबसे छोटा नंबर होगा ना सर, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं सर, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर देखिए, ये तो कॉमन है ना, 111 तो सब में कॉमन है, 111 तो सर सब में कॉमन है ना, इतनी तो बुद्धि हमको लगानी पड़ेगी। 111 सब में कॉमन है, तो सर ये 99 है, ये 88 है, 92, 91, तो सबसे छोटा नंबर कौन हो गया? आप बोलोगे सर सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? 1188। तो सबसे पहले क्या करना, मैंने बोला इसको टेक इट आउट, बाहर निकाल लीजिए। इसको बाहर निकाल के हम यहाँ लिख लेते हैं कि सर 1118, ये बाहर निकाल लिया, इसको प्लस कर देंगे। प्लस क्यों किया? क्योंकि भाई ये अगर सबसे छोटा नंबर है, ये अगर सबसे छोटा नंबर है, यानी ये छोटा नंबर, ये तो सभी में है ना, ये छोटा नंबर इतना तो सब में है ही है, 1188 तो सब में है, ये सब तो इससे ज्यादा है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे छोटा नंबर बाहर निकाल लिया और उसमें क्या लिख दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि इसका जो भी एवरेज आएगा वो इससे ज्यादा ही आने वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा ही आने वाला है। ठीक, तो पहला स्टेप ये किया, ये बाहर निकाल लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है वो कहता है कि analyze the deviation। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस या फिर मार्जिन जिसे हम कहते हैं, है ना, मार्जिन फ्रॉम द लोएस्ट नंबर, मार्जिन फ्रॉम द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर क्या था आपका? तो आपका अगर सर लोएस्ट नंबर था 1188, तो आप क्या करेंगे कि सबका मार्जिन ले लेंगे, है ना, सबका मार्जिन ले लेंगे। तो सर 1188, इससे अगर इसका मार्जिन लेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर ये तो जीरो ही आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 1188 से ये सबसे छोटा नंबर है, इससे इसका मार्जिन कितना है? जीरो का मार्जिन है। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। ये 1199 है ना, इससे इसका मार्जिन कितना है? तो आप कहोगे सर 11 का, है ना। ठीक है, 11 का मार्जिन है। और सर 92 से कितने का मार्जिन है? तो आप कहोगे सर 4 का मार्जिन, 4 का डेविएशन है ना, 4 है ना, हाँ 88 है, 92 है, 4 का डेविएशन। और यहाँ पे आप देखोगे उसका डेविएशन कितना है? आप बोलोगे सर 3 का डेविएशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये मार्जिन निकाल लिया आपने, है ना, मार्जिन निकाल लिया, कितना कितना था सर? 3, 4, 0 और 11। ठीक है, मार्जिन निकल लिया। नाउ द third step is what? Third step, take average of, take average of the margin, मार्जिन जिसे आप डेविएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 + 4 + 0 + 11 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं? तो आप बोलोगे सर 4 नंबर्स हैं टोटल, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये? तो आप बोलोगे सर 4 4 जा 16 हो गया, बचा 2, तो 0.5। ठीक है, 4.5 हो गया। अब ये जो 4.5 आपका आया है ना, ये जो 4.5 आया है, इसको आप इसमें ऐड कर दो, 4.5 को इसमें आप ऐड कर दो। दिस इज अवर लास्ट स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? सर ऐड ऐड द derived
एवरेज टू द लोएस्ट नंबर। ये आपने इसमें ऐड कर दिया। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका डिजायर्ड एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको देखा तो ये कितना आएगा, तो सर 88 में 4 ऐड करेंगे 92.5, तो ये हो गया 1192.5 इज माई करेक्ट आंसर। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। ठीक है, 4 स्टेप्स में आपने डेविएशन मेथड को सॉल्व किया है। इससे अच्छा मेथड आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है अगर आपके पास रैंडम नंबर्स हैं तो उनको निकालने का मेथड। ठीक है, बड़े नंबर्स आते हैं तो। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार इसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड क्या कहता है कि सर अगर मुझे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और मैंने देखा कि ये जो नंबर्स हैं ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, रैंडम नंबर्स हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से पहला स्टेप क्या कह रहा था मेरा कि सर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बाहर निकाल लेता हूँ। सबसे छोटा नंबर मैंने बाहर निकाल लिया, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा था मेरा, सर सबसे छोटा नंबर था ये 1188, ये मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, प्लस कर दिया। प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि सर वो सबसे छोटा नंबर है तो वो तो सब में ही होने वाला है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने एनालाइज किया किसको, डेविएशन को। डेविएशन मतलब क्या होता है, मार्जिन। मार्जिन फ्रॉम द लोएस्ट नंबर, जो आपने बाहर निकाला था लोएस्ट नंबर है ना, इससे। तो इससे मैंने मार्जिन देखा तो सर इससे इसका मार्जिन तो 0 ही आया। ठीक है, इस वाले नंबर का 11 आया, इस वाले नंबर का 4 आया, इस वाले नंबर का 3 आया। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या कहता है, टेक द एवरेज ऑफ दिस डेविएशन और दिस मार्जिन। तो मैंने क्या किया सर, इसका एवरेज ले लिया। तो सर 3 + 4 + 0 + 11, ये हो गया 18/4 विच इज हाउ मच, विच इज 4.5। तो ये जो मेरा डेविएशन आया उसमें क्या किया, ऐड दिस डिराइव्ड एवरेज, ये जो इसका जो एवरेज आया था डिराइव्ड एवरेज, इसको मैंने क्या किया, लोएस्ट नंबर के साथ ऐड कर दिया। तो 1118 + 4.5 किया तो मेरा एवरेज आ गया, वो कितना था, 1192.5। ठीक है, तो इस तरह से हमको डेविएशन मेथड को यूज करना है। चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको आगे। अगर आपको ये नंबर दिया समझो 919123 919131 919127 एंड 919129। आपको इसका एवरेज पूछा है, आपको क्या पूछा है, इसका एवरेज पूछा है ना। तो एवरेज पूछा है तो सबसे पहले हमने क्या करना था, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमने इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना था। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो मुझे पता है कि सर 9191 तो सब में है ना, 9191 तो सब में है, तो इसको मैं देखूंगा नहीं, मैं किसको देखूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को। लास्ट के 2 डिजिट में देखता हूँ तो ये 23 है, ये 31 है, ये 27 है और ये 29 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 23 मेरा सबसे छोटा है। तो इस नंबर को क्या करूंगा, मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ 919123 प्लस। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। एक मिनट में इसको यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं तो बेटर है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, तो सर सबसे छोटा नंबर था ये 9191, तो इससे ये 919123 सबसे छोटा नंबर है, तो इससे सबका डेविएशन देख लेते हैं। तो इससे खुद का डेविएशन कितना होने वाला है, वो 0 होने वाला है। और 23 से 31 का डेविएशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 8 होने वाला है। ठीक है ना, ये 8 होने वाला है। और 23 से 27 का डेविएशन कितना होता है, आप बोलोगे सर ये 4 होने वाला है। और 23 से 29 का डेविएशन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये 6 होने वाला है। अब ये मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या करना था, तो मुझे इन सबका एवरेज लेना था, इन सबका एवरेज लेना था। इसका मैंने एवरेज लिया तो कितना आया, तो 0 + 8 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 18 हो गया।
डिवाइडेड बाय 4 विच इज हाउ मच, इट इज 4. ये 4.5 हर बार नहीं आएगा भाई, ये मैंने रैंडम नंबर्स लिखे एंड फॉर्चुनेटली ये बार बार वही आ रहे हैं, बट ऐसा होने वाला नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये इसका एवरेज कितना आया, इसका एवरेज 4.5 आया। तो इस नंबर को मैं क्या करूंगा, इस नंबर को जो एवरेज आया उसको इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4.5। अब इसको मैंने ऐड कर लिया तो मेरा डिजायर्ड एवरेज आ जाएगा, वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 91,927.5, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने आज देखे कि कौन कौन से मेथड से आप एवरेज सॉल्व कर सकते हैं, है ना। रैंडम नंबर्स आएंगे तो उसका जो बेसिक स्टैंडर्ड मेथड है वो तो यही कहता है कि सर टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, है ना, उसको हम कहते हैं एंड्स रूल। एक वो था। दूसरा हमने देखा कि सर अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो कॉमन डिफरेंस के केस में हम क्या करते हैं। और तीसरा हमने देखा कि सर रैंडम नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेविएशन मेथड का यूज करते हैं और उससे हम एवरेज निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी है आज। नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसके बाद और देखेंगे कि इसके और कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अरिथमेटिक मीन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन अगर इन्वॉल्व होता है तब क्या करते हैं, तो वो चीज भी हम अभी आने वाले क्लासेस में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। प्लीज वेट फॉर सम टाइम, विल स्टार्ट अगेन इन 10 मिनट्स। हम 10 मिनट में फिर से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स एंड विल स्टार्ट अगेन। हेलो सर। हेलो सर विनर में वहाँ पे अभी लाइव लेक्चर चालू है क्या सर अभी? हाँ चालू है बिल्कुल। हमें आने का था सर वहाँ पे। आ जाइए आप आ जाइए ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आप पंकज बोल रहे हैं पढ़ाई क्या? ने हाँ सर मैंने लगाए हुए है वहाँ पे क्लास। हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी सर वैकेंसी निकली है ना सर उसमें पीओ और इसमें 8,000 हाँ वैकेंसी बैंकिंग का। हाँ जी, अभी काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। उसमें आईबी की भी हाँ वैकेंसीज हैं और उसमें आपका ईएसआईसी भी आने वाला है और अभी एसबीआई क्लर्क है ना, और जीडी की भी आई हैं वैकेंसीज, काफी सारी वैकेंसीज हैं। सर वो अभी ये सर नहीं ले रहे क्या आपने सर विनर के डायरेक्टर वो सर वो लेक्चर सर नहीं लेते क्या? नहीं सर, नागपुर में है, नागपुर से वो ऑनलाइन भी लेते हैं वैसे। अभी नहीं क्या सर विनर में? नहीं नहीं, विनर के ही डायरेक्टर हैं, नागपुर में है, हमारा एक बड़ा ब्रांच है नागपुर में। तो हाँ सर वहाँ पे हैं एक्चुअली, नागपुर में वहाँ पे लेते हैं वो। तो मैंने किए सर उनके सर अच्छे लेक्चर थे उनके। जी 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 बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया पढ़ाते हैं वो। हाँ बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पे विनर इंस्टीट्यूट में, हाँ आके सर यहाँ पे बात मेरा करेंगे। बीटेक कंप्लीट हुआ है अभी जी 2020। जी तो अभी मैं बैंक क्षेत्र में इंटरेस्टेड हूँ सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाइए यहाँ पे ब्रांच में, बैठ के आप ठीक है जो भी आपको चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। करेंगे। ओके थैंक यू।